समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन के साथी थे और एक दूसरे के बिना उनका जीवन अधूरा था। दोनों ने एक साथ खेला, पढ़ाई की और बड़े होने तक एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन समय के साथ उनके स्वभाव में एक बड़ा अंतर आ गया। रामू ईमानदार और परिश्रमी था, जबकि श्यामू चालाकी और धोखे से अपना काम निकालने में विश्वास रखता था। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां से गांव वाले लकड़ियां काटकर लाते थे। उस जंगल में एक पेड़ था, जिसे लोग सोने का पेड़ कहते थे। कहते थे कि जो कोई भी उस पेड़ को ढूंढेगा और उसके फल को खाएगा, वह जीवन भर धनी और सुखी रहेगा। परंतु उस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था और कोई भी अब तक वहां तक पहुंच नहीं पाया था। एक दिन रामू और श्यामू ने सोने के पेड़ को खोजने का निर्णय लिया। दोनों ने साथ में यात्रा शुरू की। रास्ते में श्यामू ने सोचा, अगर मैं रामू को किसी बहाने से पीछे छोड़ दूं, तो मैं अकेले ही सोने का पेड़ पा सकता हूं और सारा धन मेरा होगा। उसने योजना बनाई कि जब वे जंगल के बीच में पहुंचेंगे तो वह रामू को रास्ते से भटका देगा। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, श्यामू ने कहा, रामू, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। तुम आगे जाओ और रास्ता देखो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। रामू ने श्यामू की बात मान ली और आगे बढ़ गया। श्यामू ने सोचा कि अब रामू जंगल में खो जाएगा और वह अकेले ही सोने के पेड़ को पा सकेगा। रामू आगे बढ़ता गया और थोड़ी देर बाद उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने रामू से पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? रामू ने विनम्रता से सोने के पेड़ के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सोने का पेड़ उसी को मिलता है जो ईमानदार और सच्चे दिल का हो। यदि तुम्हारा मन साफ है तो तुम जरूर उस पेड़ तक पहुंचोगे। लेकिन याद रखना, लालच से कुछ भी हासिल नहीं होता। रामू ने साधु की बात ध्यान से सुनी और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में उसे वह चमकदार पेड़ दिखा। उसने उस पेड़ का फल खाया और उसकी मेहनत रंग लाई। उसी समय श्यामू भी किसी तरह वहां पहुंच गया। उसने सोचा कि अब वह भी फल खाकर धनी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने फल खाया, उसका शरीर पत्थर में बदल गया। रामू ने श्यामू की हालत देखकर दुख महसूस किया, लेकिन उसे साधु की बात याद आई, लालच का अंत बुरा ही होता है। रामू ने सोने का पेड़ पाया, लेकिन उसने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने गांव के लोगों की मदद की, गरीबों की सहायता की और सभी के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया। उसकी ईमानदारी और निस्वार्थता की पूरे गांव में प्रशंसा हुई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और लालच